गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका चल रहा था उद्देश्य, व्यवसाय अध्ययन शिक्षा के उद्देश्य चल रहे थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। ठीक है कि उच्च स्तर मतलब उच्च स्तर पर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये पढ़ा रही व्यवसाय अध्ययन शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, तो व्यवसाय अध्ययन शिक्षा की आवश्यकता और महत्व में ये माना जाता है कि हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ या बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए व्यवसाय अध्ययन शिक्षा की आवश्यकता को क्यों महसूस किया गया है, तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है व्यवसाय अध्ययन के व्यवसाय अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति से आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न समस्याओं के विभिन्न हल मिल जाते हैं। सेकंड आता है व्यवसाय अध्ययन से समाज के आर्थिक जगत में एक नई खोज अथवा नई जागृति आती है। देखो, बेसिकली व्यवसाय अध्ययन के जो उद्देश्य है, तो जब हम उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति से हमें क्या क्या उसकी आवश्यकता महसूस होती है या क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो पहली चीज आती है कि व्यवसाय अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति से क्या होता है कि आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न समस्याओं के विभिन्न हल मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि हम व्यवसाय के चयन करने में क्या हो सक्षम हो या हमारा जो व्यवसाय है वो बहुत ऊंचा तक जाए। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को अपनाते हैं। ठीक है, अब उद्देश्यों को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एक कर्तव्य होता है उद्देश्यों की जब हम प्राप्ति कर रहे हैं तो उसके अंदर एक बिजनेस के अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी की जाती है, जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे माल मंगवाना, भिजवाना, ठीक है, कैपिटल लगाना, ठीक है ना, कितना प्रॉफिट है उसकी जानकारी करना, वित्तीय लेखांकन तैयार करना, तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है तो उसके अंदर हमें क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसके बारे में हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यही माना जाता है कि व्यवसाय अध्ययन के उद्देश्य से हम आर्थिक क्रियाकलापों में या व्यवसाय को चालू करने के लिए हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आती है उसको हल करना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। फिर सेकंड आता है व्यवसाय अध्ययन से समाज के आर्थिक जगत में एक नई खोज अथवा नई जागृति आती है। जैसे कि मैंने आपको एक इम्पोर्टेंस में बताया था कि जो व्यवसाय अध्ययन की शिक्षा है वो ये महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसमें क्या होता है, तत्कालिक देश विदेश में जो भी क्रिएटिविटी हो रही है, जो भी एक्टिविटी, जो गतिविधियां हो रही है या तत्कालीन जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अभी जो संचार के साधन या यातायात के साधनों के माध्यम से अभी क्या हो रहा है कि जो स्पॉटली एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अब हमें व्यवसाय अध्ययन शिक्षा के बारे में
जो दूर दूर तक देशों में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्या समस्या आ रही है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो यही माना जाता है जब एक देश दूसरे देश पर इफेक्ट डाल रहा है तो वही चीज़ है कि हमारे देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए जो समाज की हमें आर्थिक जगत में जो नई नई हम खोज कर रहे हैं और जो नई जागृति हमारे सामने आती है, वो व्यवसाय अध्ययन के उद्देश्य से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। क्योंकि हम उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, समाज के साथ सामाजिक स्थापित करना, या समाज के साथ समाज में आने वाली जितनी भी आर्थिक गतिविधियां उनमें क्या लेना, हिस्सा लेना, और व्यवसाय के चयन के लिए क्या करना, हमारा एक कर्तव्य होता है कि व्यवसाय के चयन के लिए हमें जागृति प्रदान करना। तो हमारे सामने जो भी नई खोज और नई जागृति आती है वो क्या होती है, वो क्लियर हो जाती है, किसके माध्यम से, व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य से। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड नंबर का, नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड नंबर का उद्देश्य आता है व्यवसाय अध्ययन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक क्रियाओं के प्रचार प्रसार में वृद्धि होती है। प्रचार प्रसार में वृद्धि होती है। देखो, व्यवसाय अध्ययन से क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक क्रियाओं के प्रचार प्रसार में वृद्धि होती है। इसका मतलब होता है कि हम जो माल का आयात निर्यात करते हैं उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। मतलब अर्थात इसका मतलब क्या है कि विश्व में जितना भी हम माल का आयात निर्यात करते हैं तो विश्व में क्या होता है, वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक क्रियाकलापों की क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब हम किससे रिलेट करते हैं, विदेशी व्यापार को हमें इससे क्या मिलता है, विदेशी व्यापार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। किसको, विदेशी व्यापार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। किससे, व्यवसाय अध्ययन से। तो हमारा यही उद्देश्य है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम क्या, किस हद तक या क्या उनसे प्रयास कर सकते हैं। तो हम व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के माध्यम से ये प्रयास कर सकते हैं जिससे हमें विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल सके। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर्थ नंबर, व्यवसाय अध्ययन के द्वारा विभिन्न नए व्यापारों की भी स्थापना होती है। व्यवसाय अध्ययन के द्वारा क्या होता है, जो नए नए व्यापार होते हैं उसकी स्थापना होती है। हमें नए नए आविष्कारों के बारे में पता चल रहा है तो हम क्या करते हैं, नए नए व्यापारों की स्थापना करते हैं। तो इस किससे पता लगता है, व्यवसाय अध्ययन में। क्योंकि व्यवसाय अध्ययन हमें पूरी की पूरी बिजनेस से रिलेटेड सारी नॉलेज क्रिएट करता है, चाहे वो किसी के भी माध्यम से करे, किसी को भी आधार बनाकर करे। तो इसके माध्यम से ही क्या क्या अभी कौन कौन से नए नए व्यापार हमारे सामने आ रहे हैं उसकी स्थापना भी किसके माध्यम से होती है, व्यवसाय अध्ययन के आधार पर होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिफ्थ नंबर, व्यवसाय अध्ययन में व्यापार संतुलन
व्यापार संतुलन अथवा असंतुलन की शिक्षा देने से भी विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों का विकास होता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा यही कर्तव्य नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ओपन कर लिया, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की, ये मान लो कि बिजनेस हमें करना है तो हमारा एक ही लक्ष्य कि लाभ कमाते, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हमें क्या करना है, व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अगर व्यवसाय अध्ययन से हमें व्यापार में संतुलन और असंतुलन की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही क्या होता है कि जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां होती है उसमें विकास होता है। हमें जोखिम के साथ, हम किसी भी व्यापार को जोखिम के साथ ही हम करते हैं, जोखिम लेना ही पड़ता है व्यापार के अंदर, बिना जोखिम के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। तो वही चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि जब हमें किस प्रकार संतुलन करना, किस प्रकार असंतुलन करना है, इसके बारे में जब हमें ज्ञान होगा तो हमें उससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ, जितनी भी हम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उसके बारे में क्या होगा, हमें नॉलेज होगी। तो हम उसको एक तरह से ये मान लो कि हम उसे संतुलित रखते हुए अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध एवं नियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। पूरे के पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना किसमें दिया जाता है, व्यवसाय अध्ययन में ही शिक्षा में दिया जाता है, उसकी शिक्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि जब तक हम मैनेजमेंट को कंट्रोल में ही नहीं रखना आएगा, जोखिम के साथ हम लाभ नहीं कमा सकते। तो इसी के में क्या आता है, हमें जोखिम की भी शिक्षा दी जाती है, लाभ कमाने की भी शिक्षा दी जाती है, प्रबंधन को नियंत्रण करने की भी शिक्षा हमें व्यवसाय अध्ययन में दी जाती है। तो इसलिए हमें व्यवसाय अध्ययन शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। इसका ये सभी प्रकार महत्व है कि पूरे बिजनेस को चलाने का, संचालित करना और उस पर नियंत्रण करना किसका काम होता है, व्यवसाय अध्ययन शिक्षा का कार्य होता है, जिसके अंदर व्यवसाय के विषयों को हमें बताया जाता है। अब आपका गृह कार्य है व्यवसाय अध्ययन शिक्षा की आवश्यकता को बताइए। ठीक है, व्यवसाय अध्ययन शिक्षा की आवश्यकता बताइए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।